अब ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे टाइप के क्वेश्चन आप विथ इन सेकंड में कर पाएंगे। आपने इसके पहले कभी कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको मैथ में कुछ आता हो या ना आता हो, फिर भी आपको सब कुछ आएगा। ट्रेन से रिलेटेड दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप प्रत्येक क्वेश्चन को कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा लास्ट तक के देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो फिर आप चाहे जितने सारे क्वेश्चन लगाते रहिएगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे भाई सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो सभी लोग कमेंट करिएगा, तो हम इस क्लास को कंटिन्यूअस रखेंगे और आपको इसी प्रकार से हर एक चैप्टर के बिल्कुल जबरदस्त और शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे हम। ठीक है मेरे भाई, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलो भाई, तो आज हम लोगों को टाइप नंबर 5 पढ़ना है। अब देखिए टाइप नंबर 5 में सिंपल से क्या होगा, बाकी हमें कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी कोई खुद की लंबाई नहीं है, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारी किसकी डिस्टेंस के बराबर होगी। बाकी ट्रेन की स्पीड क्वेश्चन में दी गई होगी, टाइम दिया गया होगा। अगर ट्रेन की स्पीड और टाइम नहीं दिया गया तो उसको हम लोग मान लेंगे और बाकी आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी खुद की लंबाई होगी, तो डिस्टेंस में क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस जिस चीज को पार कर रही है वो हमारी डिस्टेंस होगी। बाकी अगर दो चीजें अपोजिट दिशा में चल रही है, स्पीड जुड़ जाएगी, सेम दिशा में चल रही है तो स्पीड घट जाएगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना। तो आज के जो क्वेश्चन में सिंपल सा वो बोलेगा कि दो ट्रेनों की लंबाई क्या है, समान है। दो ट्रेनों की लंबाई क्या दी होगी, समान, यानी पहले की अगर एल है तो दूसरे की भी क्या रहेगी, एल रहेगी। तो अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। और विपरीत दिशा में पास करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, s1 प्लस s2। और अगर अपोजिट दिशा में चलेंगे तो स्पीड हो जाएगी s1 माइनस s2। पहले इसको समझते हैं कि इसमें कहता क्या है और उसके बाद कैसे क्वेश्चन करना है, उस चीज को हम लोग एक सेकंड में समझते हैं। कह रहा समान लंबाई की दो रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को क्रमशः 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं। समान लंबाई की हैं और कितनी ट्रेनें हैं, दो ट्रेनें हैं। एक खंभे को कितने सेकंड पार करती है, पहली 27 सेकंड पार करती है और दूसरी 24 सेकंड पार करती है। तो कह रहा है कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो। तो हमें बताना है कि वो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये बताना है। देखो पहले यहां तक सिंपल से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो ये बताओ, दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, यानी पहले वाले की भी L1 है, दूसरे पहले वाले की स्पीड मान लिया कितनी है, S1। लंबाई दूसरे वाले की भी बराबर है, लेकिन दूसरे वाले की स्पीड तो अलग होगी, तो मान लिया स्पीड S2। अब बताओ किसको पार कर रही है, खंबे को। तो क्या खंबे कोई लंबाई होगी, खंबे की तो कोई भी लंबाई नहीं होगी, यानी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी इन्होंने डिस्टेंस चला। और हमें पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S इंटू टी। पहली वाली देखो कितने सेकंड पार करती है, 27 सेकंड में, तो पहले का समय दिया है 27 सेकंड। दूसरा कितने सेकंड पार करती है, 24 सेकंड, तो दूसरा का समय कितना दिया है, 24 सेकंड। अब यार यहाँ से क्या हम लोग सिंपल सा जो भी हमें निकालना है वो निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी, रख दिया। डी का मान किसके बराबर होगा, एल के बराबर। एस का मान किसका है, S1 है, इंटू समय कितना है 27। यहाँ से L1 का मान आ गया, तो एल का मान आ गया। यहाँ से एल का मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एस है 2 इंटू 24। सिंपल से डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा दिया। यहाँ से भी एल का मान आ गया, यहाँ से भी एल का मान आ गया, यानी एल का मान किसके बराबर है, S1 इंटू 27। और यहाँ पर क्या है, एल बराबर S2 इंटू 27, 24। अब इतनी बात होगी, अब थोड़ा सा आगे एक लाइन और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। अब हमें क्या पार कराना है, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। अब बताओ यार, अगर ये दो ट्रेनें हैं, अब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो डिस्टेंस हमारी किसके बराबर होगी, दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं यार, पहली वाली ट्रेन की लंबाई अब प्लस किसको पार कर रही है, दूसरी ट्रेन को पार करेगी। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो मैंने क्या कहा कि जिस चीज को पार करती है स्पीड क्या डिस्टेंस क्या होती है, दोनों की लंबाई। तो पहली ट्रेन की लंबाई एल है और जिसको पार कर रही है उसकी भी लंबाई एल है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2l। समय देखो तो दिया नहीं है, स्पीड हमें पता है दोनों कैसी चल रही है, अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, पहले की S1 थी, दूसरे की S2 थी, जुड़ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है, समय के बारे में पूछा गया है। ये देखो यार, ये जो मैं इतनी सारी चीजें लिखता हूँ ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिखी जाती है, बाकी यहाँ पर कहीं पर तुम्हें इसका लिखने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल से क्या लगा देना है, यहाँ पर टी निकालना है। तो टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2l। स्पीड कितनी है हमारी, S1 प्लस S2। स्पीड क्या है, S1 प्लस S2। देखो यार 2l का मान हमें पता नहीं, लेकिन S1 का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। S1 का मान देखो किसके बराबर आएगा, L अपान 27। यहां से देखो L अपान 24, ये किसका मान आएगा, S2 का। किसका मान आएगा, S2 का। बस अगर मुझे S1 S2 का मान पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो बस मैं सिंपल से क्या रख दूंगा, S1 और S2 का मान रख दूंगा। तो ये क्या होगा, 2l अपान, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, L बटे 27 प्लस L बटे 24। लेकिन यार ये दोनों में तो L कॉमन है, दोनों से क्या कर लें, L को कॉमन कर लें। ये क्या हो जाएगा, L कॉमन होगा तो 1/27 और 1/24। ध्यान से देखो यार, ये L से L तो कट रहा है,
एलसीएम तो क्या हो रहा है, कट रहा है, तो काट दिया। अब देखो यार 24 और 27 का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो क्या होगा 2 बटे, जब यार इस तरह की कोई चीज सॉल्व करते हैं तो उसको मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है कि जैसे ए 1/a प्लस 1/b को सॉल्व करना है तो इसको डायरेक्ट लिख दिया करो ए बी, और ऊपर क्या लिख दिया करो ए प्लस बी, नीचे क्या लिख दिया करो ए बी, ऊपर क्या लिख दिया करो ए प्लस बी, तो सीधा सीधा यहाँ लिख देना था 27 इंटू 24, और ऊपर क्या लिख देना था 24 प्लस 27, ये कहाँ पहुंच जाता, ऊपर पहुंच जाता। तो देखो ये क्या होता 27 इंटू 24, ये 2 गुणे में पहले से था तो इसको 2 को ऐसे लिख कर रहने देते, बटे में क्या है 27 इंटू 24, यही हमारा किसके बराबर है, टी के बराबर। लेकिन ध्यान से देखो अगर इस चीज को, इसको तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस चीज को अगर ध्यान से देखो तो बहुत बढ़िया चीज निकल के यहाँ से आएगी। नीचे क्या है, नीचे प्लस है, नीचे क्या है प्लस है, 24 प्लस 27। अब देखो इसको ध्यान से देखो, पहली ट्रेन थी तो पहली ट्रेन का समय क्या होगा T1, ये किसका मान दिया है T1 का। अब मान लो ये किसका मान है, दूसरी ट्रेन का समय है तो ये किसका मान है T2 का, ये किसका मान है T2 का। यहाँ से ध्यान से देखोगे तो अगर देखो जो तुम्हारा T बराबर आया है वो किसके बराबर आया है 2T1 T2 अपान T1 प्लस T2, देखो इसी के बराबर आया है 2, T1 का मान 27, T2 का मान 24, अब बटे में T1 प्लस T2। यानी कि जो मैंने इतना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो सॉल्व करूं अगर मुझे डायरेक्ट लास्ट में कितना जाएगा, अगर मुझे दोनों ट्रेनों के पार करने का समय निकालना है तो 2T1 T2 अपान T1 प्लस T2 आ जाएगा, और सीधा सीधा मैं एक लाइन में आंसर दे पाऊंगा। अगर बढ़िया पूरा डिटेल में लगाना तो देखो तुम्हें सारे क्वेश्चन क्या पता होना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए। क्या होता है L बराबर S1 इंटू 27, L बराबर S2 इंटू 27। यहाँ से हम क्या करेंगे S1 और S2 का मान निकालेंगे, S1 और S2 का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उसी चीज को अगर हम डायरेक्ट लगाना चाहें तो क्या करेंगे, डायरेक्ट टी बराबर लिखेंगे T1 T2 अपान T1 प्लस T2, सीधा सीधा मेरा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यार इसी चीज को मैं 60 में लिख देता हूं, अगर कभी भी दो ट्रेनों की लंबाई समान है, क्या है पहली ट्रेन की लंबाई भी L1 है, पहले की स्पीड कितनी है S1 और उसका टाइम कितना है T1, और दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई भी कितनी है L और स्पीड उसकी कितनी है S2 और उसको समय कितना लगता है T2। अगर ये दोनों विपरीत दिशाओं में एक दोनों को दूसरे को पार करना है, क्या करना है एक दूसरे को पार करना है, तो एक दूसरे को जो पार करने में समय लगेगा वो डायरेक्ट T1 इंटू T2 अपान T1 प्लस T2। जब ट्रेनें किस में चलेंगी विपरीत दिशा, और अगर समान दिशा में होंगी तो स्पीड क्या होगी घट जाएगी, हाँ समान दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो ये T1 और T2 तो यही रहेगा, अब नीचे क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। एक एक सेकंड में हम लोग फिर ऐसे क्वेश्चनों के आंसर बता सकते हैं, अब हमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या देखो अगर अब मैंने सारी चीजें सीख लिया, तो अगर मुझसे अब इसमें कोई पूछता, बाकी बेसिक पता चल गया ना इसका कैसे लगाना है, बाकी अब इसको क्या कहते हैं हमें डायरेक्ट लगाना होगा ऐसे क्वेश्चनों को, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होगा। T1 का मान कितना दिया गया है 27, T2 का मान कितना दिया गया है 24। हमसे पूछा गया दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे, जब किस दिशा में चल रही है विपरीत दिशा में, तो डायरेक्ट मैं फार्मूला क्या लगाऊंगा T बराबर 2T1 T2 अपान T1 प्लस T2, बस मेरा आंसर आ जाएगा 2 इंटू T1 का मान 27, T2 का मान 24 बटे में T1 का मान 24 ये 27, T1 का मान 27 प्लस 24, 27 में 24 जोड़ो कितना आएगा 51, तो बटे में सीधा सीधा क्या हो जाएगा 51। सॉल्व कर लो इसको, पहले 3 से काट दो तो 17 तिया 51, और ये आ जाएगा 8 तिक 24, 8 दुनाई 16 और 16 सत्ते 112 के लिए 2 हाथ से लगाई 11, 16 दुनाई 32 और 11 43, 43 को 17 से भाग देंगे तो 17 दुनाई 34, 9 बचेगा 17 पना 85, 17 पना 85 यानी कि 25 दशमलव कुछ करके आएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा बी पार्ट, कौन सा आंसर आ जाएगा बी पार्ट, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो यार इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड ये है, बाकी ये आया कैसे T बराबर 2 T1 T2 उसका डिटेल तरीका ये है। सिंपल मैंने क्या किया पहले ट्रेन में D बराबर S इंटू T लगा दिया, वहां से S1 का मान कितना आ गया L बटे 27, S2 का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया L बटे 27। इन दोनों ट्रेनों को पार करना था तो पार करेंगे तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी दोनों ट्रेनों की जुड़ जाएगी, और स्पीड क्या होती है विपरीत दिशा में तो स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2L S1 प्लस S2, S1 का मान मुझे ऑलरेडी पता है S2 का मान मुझे ऑलरेडी पता है, यहाँ पर रख दूंगा तो दूसरी लाइन में मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो अगर ये नहीं भी याद है तब भी तुम्हें कहीं पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन ये लिखना है और अगली लाइन कौन सी लिखना है ये लाइन लिखना है, और देखो तीसरी लाइन में तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, तीसरी लाइन में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कहीं पर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो देखो अगले क्वेश्चन में समझते हैं, हाँ अब ध्यान से समझना इधर, कह रहा देखो दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को 5 सेकंड और 7 सेकंड में पार करती है,
समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी ये बताना। अब इधर किस में चल रही है? समान दिशा में। तो अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं तो मैं 1 सेकंड में इसका आंसर बता दूंगा। 2 T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2। 2 हमें से बड़े वाले में छोटा वाला घटाना है। 2 इंटू पहले का मान कितना दिया है 5 और दूसरे का मान कितना दिया है 7। बड़े वाले में छोटा वाला घटा देना है यानी 7 माइनस 5 इसके बराबर आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 और बटे में 2। 2 से 2 खत्म, 7 पना 35। कौन सा आंसर आ जाएगा? ए पार्ट आंसर आ जाएगा। हमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसको फार्मूला ना याद आए, अगर मान लो कभी फार्मूला ना याद आएगा तो हम लोग सिंपल, अगर हमें फार्मूला याद नहीं आएगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है? समान है। यहाँ पर देखो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। पहले की मान लिया एल, स्पीड मान लिया S1 और T1 कितना है अपने पास 5 है। एल दूसरे की स्पीड क्या है S2। अब कितना समय लेती है खंबे को पार करने में? 7। तो T2 का मान कितना है 7। इतना हमने सिंपल से लिख दिया। हमें यहाँ से S1 निकालना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान समय। जितनी ट्रेन की लंबाई उतनी डिस्टेंस चलेगी। तो एल अपान कितना हो गया 5। यहाँ पर S2 का मान कितना हो जाएगा? एल अपान 7 डिस्टेंस अपान स्पीड। अब हमें क्या करना है? समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। जब समान दिशा में चल रही है तो समय बताना है। समान दिशा में दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को क्या करना है? पार करना है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करना है तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर, यानी L1 प्लस L2L। अब बटे में क्या होगी? स्पीड, यानी कि S1 माइनस S2। लेकिन कौन सी लिखना है? बड़ी वाली। कौन सी स्पीड लिखना है? हमेशा बड़ी वाली स्पीड में छोटी वाली स्पीड घटाना है। यहाँ से क्या आ जाएगा? T बराबर 2L अपान S1 का मान कितना है? माइनस। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। बस इसको एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पर ये 2L आएगा और यहाँ से L कॉमन हो जाएगा। तो 1/5 और माइनस 1/7, ये L से L खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। और हमें पता है जब भी ऐसा लिखा होगा तो नीचे क्या लिखते हैं? 5 इंटू 7 और ऊपर क्या लिखेंगे? 7 माइनस 5। ये 5 इंटू 7 ऊपर पहुंच जाएगा सीधा डायरेक्ट। और नीचे 2 5 में से 7 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और ये 5 इंटू 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 35 सेकेंड आ जाएगा। तो मुझे वो पता हो या ना पता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिंपल से लिखना क्या है? एक लाइन ये लिखना है, अगली लाइन ये लिखना है और अगली लाइन में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, पता रहेगा तो सीधा सीधा एक लाइन लगा देंगे, नहीं पता है तो सिंपल से क्या कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार चीजों को रटना नहीं है, सिंपल से तुम्हें क्या करना है? चीजों को बनाना सीखना है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि तुम्हें सारी चीजें याद ही आ जाए। अगर मान लो अभी मैं फार्मूला बता दूं एग्जाम में ना याद आए तो तुम्हारे क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत बकवास, लेकिन फिर तुम्हारा किसी चीज के काम का नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें फार्मूला ही पता होना चाहिए और जिसका शॉर्टकट है शॉर्टकट पता होना चाहिए, लेकिन तुम्हें बेसिक जरूर पता होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान से पढ़ेंगे, देखना क्या करा है। दो रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 160 मीटर और 180 मीटर है। पहली की कितनी लंबाई है? 160 मीटर है। दूसरी कितनी है? 180 मीटर। अब ध्यान से बताना है। किसी खंभे को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है। पहली वाली ट्रेन पहले खंभे खंभे को कितनी देर में पार करती है? 5 सेकंड में। तो बताओ जब पहली ट्रेन है किसी खंभे को पार करती है तो क्या खंभे की कोई लंबाई होगी? तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी हमारी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। उतनी क्या होगी? डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस हमारी कितनी दी है? 160। समय कितना दिया है? 5 सेकंड। तो हमें डी पता है, टी पता है, तो क्या यहाँ से S1 का मान निकाला जा सकता है? तो डिस्टेंस अपान क्या हो जाता है? समय। डिस्टेंस कितनी चलेगी? 160। स्पीड समय कितना है? 5। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 मीटर पर सेकंड। एक बात और बताओ, जो दूसरी वाली ट्रेन है वो कितनी चलती लंबाई उसकी? 180 मीटर। खंभे को कितने सेकंड पार करती है? 6 सेकंड में। तो क्या खंभे की कोई लंबाई होती है? नहीं होती। मतलब जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही डिस्टेंस होगी। यानी डी का मान कितना दिया है? 180। समय कितना दिया है? 6। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी गई है? 180 और समय कितना दिया गया है? 6। काट दोगे कितना आएगा? 30। यानी S2 का मान अपने पास सीधा सीधा आ चुका है 30 मीटर प्रति सेकंड। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। समान दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? अब दोनों ट्रेन कैसे चल रही है? समान दिशा में। तो पहले की भी कुछ ना कुछ लंबाई है, दूसरे की कुछ ना कुछ लंबाई है। तो जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर। क्योंकि पहली ट्रेन जिस ट्रेन को पार कर रही है उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई है। अब मैंने क्या कहा? जब कोई चीज किसी ऐसी चीज को ट्रेन पार करे जिसकी खुद की लंबाई हो तो डिस्टेंस क्या होती है? दोनों चीजों की लंबाई। ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको पार करी। तो यहाँ पर किसको पार करी? दूसरी ट्रेन को। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे। तो बताओ हमें क्या बताना है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान स्पीड।
लेकिन डिस्टेंस किसके बराबर होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर, यानी 160 प्लस 180। स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की घट जाएगी, क्योंकि दोनों कैसी हैं? समान दिशा में। यहाँ पर क्या होगा? पहले की 32 है, दूसरे की 30 है। मैं एक लाइन लिखता, आंसर बता देता। 160 में 180 जोड़ेंगे 340। अब 32 में 30 जाएगा 2, कितना आ जाएगा? 170 सेकंड। यही मेरा सी पार्ट आंसर आ जाएगा। मैं एक लाइन लिखूंगा और मेरा क्या आ जाएगा? सीधा-सीधा आंसर आ जाएगा, मुझे कहीं पर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बस यार मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना पता रखना है कि ट्रेन किसको पार करेगी। ट्रेन जिसको पार करेगी उसकी लंबाई क्या करना है? जोड़ देना है ट्रेन की लंबाई में। बस अगर होगी तो जोड़ दोगे, नहीं होगी तो सिंपल से ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगी। बाकी इसके अलावा पूरे क्वेश्चनों में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, यहाँ पर देखते हैं। 2 रेलगाड़ियां किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी के चाल का अनुपात ज्ञात करना। यहाँ पर देखो, ये नहीं कहा कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है? समान है। नहीं कहा तो कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं पहले वाली की लंबाई क्या होगी? L1 होगी। किसी न किसी स्पीड से चल रही होगी। मान लेते हैं कितनी स्पीड चल रही है? S1। खंभे को कितने, एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करती है? 27 सेकंड। अब व्यक्ति की कोई लंबाई तो होती नहीं है, यानी कि ट्रेन की लंबाई के बराबर हमारी डिस्टेंस हो। यहाँ पर लिख लो L2, S2 और T2 कितना दिया है? 17। यहाँ से L1 का मान निकाल सकते हो, कितना आएगा? S1 इंटू 27। यहाँ से L2 का मान निकाल सकते हो, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, यानी S2 इंटू 17। बस इतनी बात तो यहाँ से हो गई। अब यहाँ पर आगे बढ़ लो। जबकि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 23 सेकंड पार करती हैं। जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो समय कितना दिया है? 23। तो ये समय हो गया बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई, क्योंकि एक दूसरे को पार कर रही हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? L1 प्लस L2 बटे में स्पीड, बटे में क्या होगी? स्पीड। अब स्पीड क्या है पहले वाले की? S1 और इसकी स्पीड क्या है? S2। विपरीत दिशा में चल रही है तो जुड़ जाएगी। अब हमें यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, बताना क्या है? चालों का अनुपात बताना है। अगर मान लो लंबाई पूछता, कहता लंबाई का अनुपात बता दो, तो मैं यहाँ पर क्या रख देता? S1 और S2 का मान रख देता। मेरी पूरी किसमें बच जाती? लंबाई में बच जाती। लेकिन मुझसे किसके मान पूछा है? चाल का। तो मुझे किसका मान रखना पड़ेगा? L1 और L2 का। मुझे किसका मान रखना पड़ेगा? L1 और L2 का। जिसके जिसके बारे में पूछेगा उसी को बचाएंगे, जिसके बारे में नहीं पूछेगा उसको क्या कर देंगे? उसका मान रख देंगे। यही तो करते हैं ना। जिसका जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको तो बचा के रखोगे, और जिसके बारे में नहीं पूछा जाएगा उसका मान रख देंगे। मुझे किसके बारे में पूछा है? S1 और S2 के बारे में। तो मैं क्या करूंगा? L1 और L2 का मान रख दूंगा। इसका तिरछा मल्टीप्लाई करा लो तो ये कितना आएगा? 23 S1 प्लस 23 S2। L1 का मान कितना है? 27 S1। L2 का मान कितना है? 17 S2। घटा दो भाई। इसको S1 को इधर ले जाओ, S2 को इधर ले आओ। तो 23 है, ये माइनस 17 था, माइनस का आएगा तो कितना बचेगा? 6x2। अरे 23 में से 17x2 चला जाएगा तो 6x2। इसको इधर ले जाओगे तो क्या है? 27 है। 27 में से 23 S1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4 S1 बचेगा। अब यहाँ से जो कट रहा था काट देते। यहाँ 6 ऐसे लिखा रहने दो, इस 4 को कहाँ ले आओ? बटे में। ये S1 यहीं लिखा था, इधर से ये इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? बटे में। काट देते तो ये कितना आता? 3 और ये कितना आता? 2। S1 बटे S2 कितना आ जाता? 3 बटे 2। कौन सा दिया है? 3 बटे 2। डी पार्ट। कौन सा आंसर दिया है? डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? अगर मान लो किसका मान पूछ लेता हमसे? पूछ लेता लंबाई का अनुपात बता दो। किसका पूछता? लंबाई। तो मैं नीचे क्या रख देता? S1 का मान रखता L बटे 27 और S2 का मान क्या रखता? L2 बटे 17। तो हमारा किसका मान आ जाता? L1 और L2 का अनुपात आ जाता। क्लियर हो गई इतनी बात सभी को? चलो देखो इसका यार एक और स्टार्ट कर देख लो। देखो यार, अगर देखो तुम लोगों को अगर वो पढ़ा होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो इस क्वेश्चन को और भी हम लोग सेकंड में लगा सकते हैं। मैंने देखो हमेशा कहा मिक्सचर एलिगेशन वहां पर हमेशा लग जाता है जब कोई भी चीज, जैसे मान लो एक के पास 100 रुपए हैं और एक के पास 150 रुपए हैं। अब मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू पता है जो 100 और 150 के बीच में हो, तो वहां पर हमेशा क्या लगता है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। वहां पर हमेशा क्या लगता है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाने का सिंपल सा तरीका होता है, जब दो वैल्यूओं के बीच की वैल्यू मुझे कोई पता हो। दो वैल्यूओं के बीच की वैल्यू अगर मुझे कोई पता है तो वहां पर हमेशा क्या लगा सकते हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन। जैसे एक के पास 500 रुपए है, दूसरे के पास 700 है, तो अगर 500 और 700 के बीच की मुझे कोई वैल्यू पता है तो वहां पर हमेशा क्या लगेगा? मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगर 500 से कम की वैल्यू पता है, 700 से ज्यादा की वैल्यू पता है, तो वहां पर मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं रहेगा। यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब दो संख्याओं के बीच की वैल्यू हमें कोई भी पता हो। तो ध्यान से यहाँ पर देखोगे, पहली ट्रेन 27 सेकंड पार करती है और दूसरी ट्रेन 17 सेकंड पार करती है। 27 और 17 के बीच का क्या मुझे टाइम पता है? 23 सेकंड पार करती है। दोनों किसके सेकंड पार करती हैं? 23 सेकंड में। यानी कि इन दोनों के बीच का मुझे टाइम पता है, तो मैं यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा सकता हूँ। क्लियर हुई समझ में आई इतनी बात? मिक्सचर एंड एलिगेशन कब लगाना है? तो पहली ट्रेन कितनी देर में पार करती थी? 27 सेकंड में। कितने सेकंड में? 27 में। दूसरी ट्रेन कितने सेकंड पार करती थी? 17 में, तो 17 लिख दिया।
इन दोनों के बीच का टाइम कितना है 23 है। तो क्या लिखेंगे बीच का टाइम को कहाँ लिखते हैं बीच में, बीच के टाइम को कहाँ लिखते हैं बीच में। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना होता है बड़े वाले में छोटा वाला घटा देना है, बड़े वाले में क्या करना है छोटा वाला माइनस करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है भाई 23 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 में से 17 जाएगा 6, 27 में से 23 जाएगा कितना बचेगा 4, अनुपात निकाल देना है। तो 3 और 2 दुनाई 4 कितना आ जाएगा 3:2। 5 सेकंड में मेरा आंसर आ जाएगा, 5 सेकंड मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखो 38 वाले में देख लो, पहली ट्रेन 18 सेकंड में और दूसरी ट्रेन 24 सेकंड में पार करती है, एक ही दिशा में एक दूसरे को चलते हुए 20 सेकंड में पार करती है। यानी कि समय 18 दिया है, यहाँ 24 दिया है और 18 और 24 के बीच का समय क्या पता है 20 सेकंड। तो यहाँ पर भी सिंपल से क्या लगा देंगे एलिगेशन, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 18 और यहाँ पर 24 और इन दोनों के बीच का समय कितना दिया है 20। डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन घटाना तुम्हें हमेशा क्या है बड़े वाले में छोटी वाली वैल्यू को घटाना है। हमेशा एलिगेशन में क्या करना है बड़े वाले में छोटी वाली वैल्यू घटाना है। 24 में से 20 घटाओगे 4, 18 में से 20 घटाओगे 2, अनुपात निकाल देना है 2 और 1, 2:1। मैं बिना पेन के सीधा-सीधा 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकता हूँ। एलिगेशन हम लोग बहुत सारी जगह पर लगाएँगे, लेकिन तुम्हें हमेशा माइंड में बस यही बात रखना है, अगर कभी भी 2 चीज़ों के बीच की वैल्यू पता है, तो हमेशा वहाँ पर क्या लगा देना है, एलिगेशन लगा देना है, कहीं पर ज़्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। समझ गए? 2 चीज़ों के बीच की वैल्यू तो समझ जाओगे ना? बस इतना सी जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी प्लस का एप्लीकेशन ना डाउनलोड किया हो, तो सभी लोग क्लास के बाद जाइएगा, तैयारी प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की मैथ सीखना चाहते हैं कि एक बार मैथ पढ़ो और आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएं, तो ये मेरे भाई मैंने बहुत मेहनत से इस बैच को डिजाइन किया है। 2018 से लेकर के 23 तक में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको इस बैच में मिलेंगे। साथ ही साथ जितनी भी आपकी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, इस बैच का कोई भी आप एक चैप्टर पढ़िए और जो भी आपके पास किताब हो, जितनी किताबों में क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, सभी किताबों में क्वेश्चन लगाइए। 99.9% आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर मान लो आपने लगाया और कोई क्वेश्चन आपको नहीं लगा, उसके लिए मैंने आपको सुविधा दी है प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप की। तो जैसे ही आप इस बैच में ज्वाइन होंगे, तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को भेजेंगे। मैं लाइव डाउट क्लास लेता हूं, इंडिविजुअल एक-एक बच्चे की डाउट क्लास होती है, ताकि एक-एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। मेरे भाई अगर आपको मैथ में डाउट क्वेश्चन की क्लास मिल जाए ना, तो आप मैथ को बिल्कुल तोड़-फोड़ दोगे। अब पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो बच्चों की डाउट क्लास लेता हो। और मेरे भाई अगर आपको कोई पढ़ाएगा और अगर आप उससे कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं, तो भाई बताइए आप कैसे उस चैप्टर में अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ तैयारी प्लस का एक एप्लीकेशन ऐसा है पूरे यूट्यूब में जो बच्चों से डायरेक्ट बात करता है और इंडिविजुअल एक-एक बच्चे की डाउट क्लास सॉल्व करता है। तो मेरे भाई आपको इस बैच को जरूर सभी को ज्वाइन करना चाहिए। पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा बैच आपको कोई नहीं देगा। ठीक मेरे भाई, और जो बच्चे अगर एसडी यादव किताब पढ़ना चाहते हैं, तो एसडी यादव का भी हम लोगों का स्पेशल बैच चल रहा है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, इस बैच से मैंने 25 से 30 हजार बच्चों को मैथ सिखा चुका हूं और ऐसे बच्चे मैथ सीखे हैं जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा होता था और वो सारे बच्चे मैथ सीख पाए। ठीक है मेरे भाई, और बाकी आप अधिक जानकारी के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी आपकी समस्या होगी तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मेरे भाई ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप इस मोबाइल नंबर पर चाहे कॉल कर लीजिएगा चाहे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी जो बच्चे बांदा या बांदा के आसपास रहते हो, तो हमारे ऑफिस का पता है जंगल दफ्तर रोड मंदिर के सामने बांदा, यहीं पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो जो बच्चा हमारी ऑफलाइन क्लासों में आना चाहता है, तो ऑफिस में आके इंक्वायरी कर लीजिएगा, अपने बैच की टाइमिंग जान लीजिएगा, तो आपको सारी डिटेल यहीं ऑफिस में मिल जाएगी। तो बांदा वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ लेंगे, बाकी जो बच्चे बांदा नहीं आ सकते हैं, आराम से जहां पर हो आप वहीं से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ऑफलाइन जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासों में बच्चों को फीचर है, बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं और एक-एक बच्चे से बात करता हूं। इंडिविजुअल एक-एक बच्चे की क्लास सॉल्व होती है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो कहीं पर आपको चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी और आप क्या-क्या चाहते हैं वो भी आप बताइएगा। जो भी आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, कहीं पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई।